never made it, but I know what it takes. Hello there everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी निहारिका एंड इट्स मी निहारिका। आज मैं बात करूंगी एलोवेरा के बारे में। तो आप तैयार हैं? चलो शुरू करें। आज मैं बात करूंगी एलोवेरा के बारे में, जो कि आपने देख लिया ऑलरेडी थंबनेल में। तो थंबनेल में क्या दिखाया गया था कि इसमें ना स्लो पॉइजन होता है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से यूज़ करते हैं, तो ये गलती कभी भी ना करें। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप प्लांट एलोवेरा डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो ये जो आपको कुछ ऐसा लिक्विडी सा येलो येलो सी लिक्विड आपको दिख रहा है ना, ये होता है स्लो पॉइजन। ये ही होता है जहर एलोवेरा में, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये हम लोग के लिए कितना खतरनाक होता है। बहुत सारे लोग एलोवेरा कंज्यूम करते हैं, तो जो कंज्यूम करते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है और कई तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। या फिर आप इसे बालों में या फिर फेस पे यूज़ करते हैं तो फिर आपको खुजली होने लगती है और आप ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है स्किन बहुत, तो कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप समझ जाओ ये जो इसमें येलो कलर की ये चीज़ होती है ना, इसी की वजह से होती है। और इसे कभी भी डायरेक्टली यूज़ ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको रखा था करीब 45 मिनट्स के लिए रखा था। आप इसे 20-30 मिनट भी रख सकते हैं। और इसको सीधा खड़ा रखना है या फिर थोड़ा तिरछा करके रख दीजिए, ताकि ये जो येलो येलो सी पार्ट है ना, ये पूरा निकल जाए। और जब ये निकल जाए ना, तो उसके बाद में आप इसे धुल लीजिए। तो अगर आप अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और अगर आपको पता नहीं है कि मैं इंस्टा पे हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आगे मेरे इंस्टा की आईडी पॉपअप हुई थी ना, वही है मेरी इंस्टा आईडी लखनवी निहारिका। आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं। और आप इसे अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद में इसकी सारी जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो सारी निकल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये जो येलो येलो पार्ट निकल रहा था, वो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ऐसा। तो जब आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही यूज़ किया करें और डायरेक्टली ना यूज़ करें, क्योंकि इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप इसे इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ तो करते हैं, लेकिन बाद में बताते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, एलोवेरा अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, मार्केट जो जेल लेते हैं वही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, मार्केट वाला भी अच्छा होता है, लेकिन ये प्योर होता है और ये घर का होता है, तो ऑर्गेनिक होता है। आप इसमें कुछ भी केमिकल या कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि यूज़ कैसे करें, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो इसे डायरेक्टली ना यूज़ करके, बल्कि आप ऐसे यूज़ किया करें जैसे मैंने बताया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि इसमें ऐसा कुछ होता भी है। आजकल ज़्यादातर लोगों के घर पर ये एलोवेरा होता ही है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कैसे यूज़ करें या क्या करना चाहिए। तो ऐसे यूज़ करना चाहिए आपको। अब आपको मैंने मेथड बता दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे जब वॉश कर लेना अच्छे से, उसके बाद में इसके जो साइड के कांटे होते हैं ना, वो निकाल दें छोटे छोटे से, और उसको कट करके निकाल दें। फिर आप जो एलोवेरा है, इसको जो जेल है एलोवेरा का, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मर्जी चाहें वैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे भी निकाल सकते हैं। या फिर आप फोक ले लें, या फिर कुछ छोटा सा जो कॉम्ब आता है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। तो उससे ना जेल जैसा निकलेगा और आपको फिर मिक्सर से पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो मिक्सर में पीस लीजिए और उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा और जेल काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। और ये प्योर होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, एकदम प्योर है और एकदम ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये आपने घर पे अपने लगाया हुआ था। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड होते हैं। और आप इसको अगर रखना चाहते हैं कई दिनों के लिए, तो आप इसको अपने फ्रिज में थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं। इससे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे निकालने के बाद आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं, फेस पे लगाएं या फिर अपने स्कैल्प पे, बालों में लगाएं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, जिसको भी ये जानना हो। और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको अच्छा कैसे लगा, आपको ये जानकारी पहले पता थी या नहीं पता थी, ठीक है। और उसके बाद में आप ये सारी जो इसके पत्तियाँ होती हैं ना, ये निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है। और ये लो, आपके पास जेल आपका मौजूद है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।